देश में कांस्टेबल भर्ती के करीब 7,500 पद निकाले गए हैं। छिंदवाड़ा की रहने वाली पल्लवी चौकीकर जो एमबीए करके भी बेरोजगार है। मैंने एमबीए किया हुआ है। एमबीए करने के बाद भी मुझे कोई जॉब नहीं मिली। बैतूल की निधि धोटे जो एमएससी मैथ्स करके भी रोजगार की तलाश में। एमएससी मैथमेटिक्स की डिग्री है मेरे पास और मैं अभी पीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एमएससी के भी पर्सपेक्टिव से देखें तो इतनी कुछ खास नौकरियां मिल नहीं रही है। मध्य प्रदेश के विजय वर्मा जो बीएससी और एमए करके भी घर बैठे हुए हैं। मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया था मैथमेटिक्स से, फिर मैं एमए की तरफ बढ़ा। सरकारी नौकरी जो मिलना है वहाँ बहुत बड़ी बात होती है और सबके साथ पैसों की समस्या है अभी फिलहाल की तरह। मध्य प्रदेश के इन 3 बेरोजगारों में कई समान बातें हैं और वो है ऊंची डिग्री होने के बावजूद बेरोजगारी। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ी चौंकाने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में इनका आवेदन है। जिस कांस्टेबल की परीक्षा देने के लिए शैक्षिक योग्यता सिर्फ हाई स्कूल है, उसे पाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्री वाले लाइन में लगे हुए हैं। देखिए, मैंने एमबीए किया था क्योंकि मेरे कुछ होप्स थे कि मुझे अच्छी प्राइवेट जॉब मिले, लेकिन एमबीए करने के बाद भी मुझे कोई जॉब नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कांस्टेबल का फॉर्म आया है जो कि एक सिक्योर जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब, तो इसलिए मैंने ये सोचकर काफ़ी निचले स्तर पर जाकर ही फॉर्म भरा है ताकि इसके थ्रू मैं कुछ कर सकूं। तो मैं मध्य प्रदेश से बाहर जाकर तो काम नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मुझे ये ऑप्शन सिलेक्ट कर। के लिए आप इस तरीके से इतने नीचे क्यों आ रहे हैं डाउनफॉल में? सर, हम तो देख ही रहे हैं कि अभी पीएससी का ही देख ले तो कितनी इरेगुलरिटी देखने के लिए हमें मिल रही है। पीएससी के भी एग्ज़ाम में इतने दिनों बाद जो है हमें सीटें इतनी कम देखने के लिए मिल रही है। आरक्षण का मुद्दा भी चल ही रहा है पीएससी में भी, और एमएससी के भी पर्सपेक्टिव से देखें तो इतनी कुछ खास नौकरियां मिल नहीं रही है। तो अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एक एज लिमिट के बाद तो मेरी यही होती है कि मुझे एक जॉब को देखना होगा। मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेरी जॉब है। तो इसलिए अब मुझे जो भी मौका मिलेगा, वो चाहे फिर मेरे पास हायर डिग्रीज ही क्यों ना हो, तो मुझे तो सब जो अवसर है उनका तो लाभ लेना ही पड़ेगा। सोचिए, ये वो नौजवान हैं जिनकी फाइलों में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन बेरोजगारी की मांग ये है कि एमएससी मैथ्स और एमबीए की डिग्री वाले कहीं ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए परेशान हैं तो कहीं चपरासी बनने के लिए। इसलिए मध्य प्रदेश के ये छात्र अगर कांस्टेबल बनने के लिए अपनों का ही ताना सुनने को मजबूर हैं, तो ये सारे देश की विडंबना है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि सरकारी नौकरियां निकलना ही कम हो गई। अगर भर्ती निकल भी जाए तो नौकरी मिलते मिलते वर्षों गुजर जाते हैं। मैं सीहोर जिले के गांव है बावड़िया नौबाद, वहाँ का रहने वाला हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र की बात यह है कि सबसे पहली प्राथमिकता होती है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी जो मिलना है वहाँ बहुत बड़ी बात होती है। पहले कोई नौकरी मिल जाए, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या होगा आगे। इस वजह से ये कांस्टेबल के फॉर्म भरना पड़ रहा है हमें। अभी भी बहुत सारे दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई तूने तो एमए किया था और अब तू कांस्टेबल का फॉर्म भर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं सबके साथ, लेकिन सर अब करे भी क्या। अब दूसरी भर्तियाँ भी आने से रही, बहुत कम पोस्ट आती है हर जगह। सोचिए, मध्य प्रदेश का एक नौजवान 19,500 रुपए के मासिक वेतन वाली नौकरी को बहुत बड़ी बात बता रहा है, जबकि चाहे एमबीए की डिग्री हो या फिर इंजीनियरिंग की इनकी पढ़ाई का खर्च लाखों रुपए है। लेकिन मध्य प्रदेश के करीब 10 लाख नौजवान सालों की पढ़ाई और बड़ी बड़ी डिग्रियां फाइलों में सजाने के बावजूद कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारियों में जुट चुके हैं। ये परीक्षा इसी महीने की 30 तारीख को 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी।